बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। ये वीडियो दरअसल लाहौर, इस्लामाबाद, कराची या रावलपिंडी और पेशावर इन लोगों के लिए है। आप फैसलाबाद भी शामिल कर लीजिए, मुल्तान भी शामिल कर लीजिए। ये जो बड़े शहर हैं ना, इनके हवाले से ये वीडियो है। और आप अगर लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, रावलपिंडी, पेशावर, फैसलाबाद या मुल्तान में रहते हैं तो आप ये वीडियो बिल्कुल तवज्जो से सुने, आपको बहुत फ़ायदा होगा। मैं बुनियादी तौर पे पिछले 30 साल से इस्लामाबाद में मुकीम हूँ। और जब मैं इस्लामाबाद में आया था तो ज़ीरो पॉइंट से आगे दरअसल इस्लामाबाद ख़त्म था। और उस तरफ को चले जाएं तो G9 जो है इस वक्त, जो पेशावर मोड़ हम उसको कहा करते थे, वहाँ से आगे इस्लामाबाद ख़त्म था। इतना मुख्तसर इस्लामाबाद था कि आप आसानी से जो है ना वो घूम लेते थे। आज इस्लामाबाद रवात से आगे निकल गया क्योंकि DHA आगे चला गया है, उधर टैक्सला से आगे निकल गया है। यानी आप तसव्वुर नहीं कर सकते कि ये 30 सालों में क्या हुआ है। और यहाँ तो मरी तक पहुँच चुका है, मतलब जाएगा, इस्लामाबाद इतना फैल रहा है। तो आप तसव्वुर नहीं कर सकते कि 30 सालों में क्या हुआ है। अगर ये 30 सालों में ऐसा हुआ है तो आने वाले 30 सालों में पाकिस्तान की आबादी ही डबल होने वाली है। अब असल जो पते की बात है, काम की बात जो मैं आपसे बताने जा रहा हूँ, उसको आप तवज्जो से सुने और उस पर अगर जो अमल करेंगे वो कम से कम करोड़ों रुपया कमाएंगे। कम से कम आज के दौर के अंदर अरबों भी कमा सकते हैं। वो अपने अपनी इन्वेस्टमेंट और अपनी अपनी हैसियत और अपनी अपनी कैपेबिलिटी और अपनी अपनी इनिशिएटिव लेने की बात है। हर बंदा इनिशिएटिव नहीं ले सकता, हर बंदा की कैपेबिलिटी नहीं होती कि वो सोच सके, विजन कर सके। लेकिन हम प्रॉपर्टी विजन टीवी के प्लेटफॉर्म से हम आपको रियल एस्टेट का विजन ही देने की कोशिश करते हैं ताकि आप उसको उस पैराए में चीज़ों को देखें। जो लोगों को नज़र आ रहा है ना, वो आम लोग हैं, प्रॉपर्टी डीलर हैं, वो बताते रहते हैं जी ओ जी इतने पैसे कमा लो जी, वो फलाना आ गया, कोई मेट्रो, कोई स्मार्ट, कोई ब्लू वर्ड, कोई ये सारे ड्रामे हैं। ये सारे लोग पैसा बनाने के तरीके हैं। उनमें उनका तो बहुत पैसा बनता है, लेकिन जो लोग इन्वेस्ट करते हैं उनका पैसा नहीं बनता। ये मैं बड़े दावे से प्रूव कर सकता हूँ, लेकिन मैं आगे इसलिए नहीं जाता क्योंकि ये बड़े खूनखार दरिंदे हैं जो ये काम कर रहे होते हैं। और उनसे आपको पता है कि खूनखार दरिंदों से बचना ही चाहिए। तो आपको अपना काम करते चले जाना चाहिए। और अगर जो मैंने आपको जो बताया ना कि आप जो देख सकते हैं या नज़र रखते हैं या आप फ़ायदा उठाना चाहते हैं, तो आप इस चीज़ का बहुत फ़ायदा उठा सकते हैं। और आप अपनी जहन से काम करते हुए रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करके बहुत पैसा कमा सकते हैं। अब मैं फाइनल उस कुलिये की तरफ आता हूँ कि जिससे आप पैसा कमा सकते हैं। जैसे मैंने शुरू में अर्ज़ किया कि आज से 30 साल पहले का जो इस्लामाबाद है वो इतना मुख्तसर सा था। आज का इस्लामाबाद इतना एक्सपेंड हो गया कि जो लोग कराची में रहे हैं या कराची को जानते हैं, वो कराची और लाहौर को इसी तरह देखते हैं कि इतना एक्सपेंड हो गई, इतनी पॉपुलेशन का इतना प्रेशर है, इतनी खलकत है, इतनी आवाम है पाकिस्तान की कि गवर्नमेंटें तो कोई इस पर तवज्जो नहीं दे रही। तो लिहाजा आबादियों पे आबादियाँ तो बनती चली जा रही हैं। इसी चीज़ को कैश कराने का टाइम है। वो इस तरह से कि अगर 30 सालों में यहाँ तक आबादियाँ हो गई हैं तो आने वाले 30 सालों में जबकि हमारी आबादी ही डबल हो जाएगी, 44 करोड़ हम हो जाएंगे। 44 करोड़ जो है, अगर आपने उसका तसव्वुर करना है तो आप हिंदुस्तान में चले जाइए और वहाँ जाके आप देखिए कि आबादी का जो कितना बड़ा जो चंक आपको नज़र आएगा वहाँ, और वहाँ की जो ज़िंदगियाँ मुतासर होती हैं। और वहाँ जितना लोगों ने पैसा बनाया हिंदुस्तान में, इसलिए बहुत लोग पैसे वाले हैं कि वहाँ आबादी बहुत है। और आबादी जब ज़्यादा होती है ना तो उसमें सारे लोग नहीं कमाते, महंगाई बढ़ती है, लोगों की जो मेयार ज़िंदगी है नीचे आती है। लेकिन जो लोगों के पास पैसा है वो बहुत कमाते हैं क्योंकि नीड ही इतनी ज़्यादा होती है। तो असल फार्मूला ये है कि आप इन्हीं शहरों में जिनका मैंने नाम लिया, इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, पेशावर, मुल्तान, फैसलाबाद, ये जितने भी शहर हैं, आप उसमें रावलपिंडी शामिल कर लें। इसके सपर्ब के अंदर यानी आज भी ज़मीनें जो है ना बिक रही हैं। और अगर आप थोड़ी जितनी बड़ी आपकी सतात है उसके मुताबिक 50 कनाल, 100 कनाल, 150 कनाल, 200 कनाल साफ़ सुथरा पीस ले लेते हैं। देखिए आम तौर पे ना ये जो लोग हैं ना जो ये फार्म बेचते हैं, और जैसे बहरिया में लोग काम करने वाले, DHA में काम करने वाले, ये भला क्या कहते हैं, इनकी आप सेल्स पिच सुने और कहते हैं जी आप बाहर किधर प्रॉपर्टी लेंगे, इतने रोले हैं जी, पटवारी खाता, ये वो एक हद तक सही कहते हैं
कि आपने अगर पावरफुल नहीं है ना तो आप इनको हैंडल नहीं कर सकते। लेकिन अगर मैंने अर्ज़ किया ना, ये मैं उनके लिए बता रहा हूँ कि जिनके पास सरमाया है, जिनके पास इतनी ताकत है कि वो चीज़ को होल्ड कर सकते हैं, वो अगर जाके वो जगह ले लेते हैं ना तो उसमें बहुत पैसा जो है ना वो जंप करेगा आने वाले टाइम में। ये जो सोसाइटियां हैं, ये जो अगर जेन्युइन जैसे बहरिया या डीएचए है, यहाँ तो आज भी अगर आप कुछ चीज़ ख़रीद लेंगे तो उसकी कीमतें तो बढ़ती हैं उस तरह से। लेकिन ये जो फार्म बेच रहे हैं ना, ये बेसिकली वो काम, आपने एक स्टेप आगे चले जाना। जैसे फ़र्ज़ करें कि अगर आप मोहल्ले की किराने की दुकान से या किसी भी मेन स्टोर से जाके चीज़ें ख़रीदते हैं, इससे बेहतर अगर आप होलसेल मार्केट में चले जाएँ या इम्तियाज़ पे चले जाएँ, या जैसे बड़े मुल्कों के अंदर बड़े बड़े स्टोर हैं वहाँ चले जाएँ, तो आप मिडल मैन का मार्जिन खुद हासिल कर लेते हैं। अच्छा, बात मार्जिन की नहीं, आप मार्जिन भी दे दें इनको। ये जितने भी सोसाइटियाँ बना के बेच रहे हैं, दड़ फार्म बेच रहे हैं। बहरिया टाउन में एक बैंकर कह रहा था कि मेरा तो बैंक ही खाली हो गया, क्योंकि मेट्रो के लोग जो है ना वो 50 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए के जो है पे आर्डर बना रहे हैं। आप ज़रा तसव्वुर करें, मेट्रो वाला ठीक है, मलक रियाज का नवासा है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो कोई लाखों प्लॉट डेवलप कर देगा। यानी उसके पास कोई गिदड़ सिंह ही नहीं है कि वो इतने डेवलप करेगा, उसके पास ज़मीन नहीं है कि वो करेगा। और कितनी कीमत में बेच रहा है वो, गुज्जर खान में जाके 50 लाख के ऊपर का प्लॉट 5 मरले का पड़ रहा है। लोगों को समझ ही नहीं आती है। तो लिहाजा आप ये समझें, असल जो चीज़ है वो ये है कि आप 50 कनाल 100 कनाल की एक पीस लें, उसको सिक्योर करें, उसको चारदीवारी करें, उधर अपना डेरा बना दें, और बस फिर आप स्लोली काम करें, उसका मैप बनाएं, उसकी प्लॉटिंग करें या उसका जो भी करें। उसके बाद फिर आप उसको बेचें एक रीज़नेबल टाइम के बाद। इसी मेथड के ऊपर फिर आप और वहाँ बैठ के जब आप बैठ जाएंगे, वहाँ से और जगह आपको अच्छी अर्ज़ा मुनासिब मिल जाएगी। मैं देखता हूँ इन सोसाइटियों के दफ्तरों के अंदर जो ज़मींदारों का हाल होता है कि यानी उनको भी ये पैसे नहीं देते हैं। आप सोचिए, पैसा कमा के पता नहीं किधर ले जाते हैं, ना ज़मींदार को पैसा देते हैं, वो भी रोता रोता पीटता होता है, आम आदमी होता है, ना ये लोगों को चीज़ देते हैं, लोग अलग रो पीट रहे हैं कि ना ये डेवलपमेंट करते हैं, बस ये फार्म बेचते हैं और उसके ऊपर सुक्का पैसा जो अंदर करते हैं और ये फिर बहुत अमीर हो जाते हैं, और आम आदमी जो है वो फार्म ले लेके वापस गरीब का गरीब रहता है। तो इस चीज़ को समझें, ये इन शहरों के अंदर आने वाले टाइम में ये $1 मिलियन वीडियो है, ये $1 मिलियन जो है ना एरिया है काम करने का, जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। आप हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपको कोई रीज़नेबल चीज़ें दे सकते हैं, लेकिन हम फ़िलहाल आपको इस्लामाबाद के आसपास सर्व कर सकेंगे। बाकी शहरों के अंदर आपने क्रेडिबल जो रियल एस्टेट का काम करने वाले लोग हैं, लोकल्स के साथ काम करें, लेकिन उनका पहले शजरा चेक करें, वो अच्छे लोग हों, क्रेडिबल लोग हों, क्योंकि पैसा आपको होता है बड़े बड़ों का ईमान डोल जाता है। लेकिन कोई मिच्योर हों, कोई अच्छे लोग हों, अच्छी साख के मालिक हों, तो वो आपके साथ फ्रॉड नहीं करेंगे। तो थोड़ी रिसर्च करने की ज़रूरत है। तो आप ये जो फार्मों शामों में जो पैसा लोग लगा के ना जी कि जी वो 10 फार्म ख़रीद लिए और 15-20 फार्म ख़रीद लिए, ये फार्म शामों का कोई फ़ायदा नहीं। आज तक इन सोसाइटियों में मैंने तो नहीं देखा कि किसी ने फार्म ख़रीदे और वो उसने जाके ना बड़े महंगे बेचने, और ये इतनी रुल पड़ जाती है ना फिर, तो जो एक्चुअल है वो भी नहीं आता। बहरिया जो इनक्लेव 2 के अंदर 2 फाइलें मैंने ली थी, वो पैसा आज तक मेरा फंसा हुआ है। वो मैंने अपना लॉस कवर करने के लिए एक डीलर को दिया, वो आज तक नहीं पैसा दिया उसने। तो ये मैं आपको अपनी बात बता रहा हूँ इसलिए कि भाई आप ऐसा इन लोगों के यहाँ फंसे ना। ये लोग बड़े चिकने हैं, ये हाथ ही नहीं आते। इन लोगों का जो अंदर बार से मैं जानता हूँ, मैंने 15 साल जो दिए हैं जर्नलिज़म के साथ बात, तो मुझे अंदाज़ा है ये क्या चीज़ें हैं। आप अपनी, मेरी कोशिश है कि अगर किसी का भला हो जाए तो इससे क्या जाता है, और सीधी खरी बात करने में हमें तो मज़ा ही बड़ा आता है। हमें तो अल्लाह ने सिखाया ही यही है, और अल्लाह हिम्मत और अता करे। तो आप देखिए हम क्या करेंगे इंशाअल्लाह ताला, जो करेंगे इस मुल्क के लिए बेहतरी के लिए करेंगे, जो करेंगे इंशाअल्लाह ताला अपने ज़मीर की आवाज़ पे करेंगे, जो करेंगे इंशाअल्लाह ताला इन पाकिस्तानियों के लिए करेंगे। और ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए मेरे दिल में बड़ी अच्छी मोहब्बत है। वो बड़ा मुझे फ़ीडबैक देते हैं, बड़ा पॉजिटिव जो है वो इनकरेज करते हैं। अल्लाह पाक उनको खुशुख्रम रखे, अल्लाह पाकिस्तान की खैर फरमाए। और ये जो चंद अनासर हैं जो इस मुल्क को लूटते आए हैं और इनके साथ आगे डाकू मिले हुए हैं, ये सारा जो एक गठजोड़ है, इसको हमने इंशाअल्लाह ताला तोड़ना है। और ये गठजोड़ फिर जाके गद्दारों से मिल जाता है, और इस मुल्क के अंदर जो आम आदमी रुल जाता है, और ये जो चोर डाकू हैं ये पैसे वाले हो जाते हैं, ये इनके पास ताकत आ जाती है, और ये मुल्क को फिर लोगों का और नुकसान करते हैं। तो लिहाजा
आप अपनी अपॉर्चुनिटी को ये परखें, समझें, इसमें आपको बहुत फ़ायदा है। प्रॉपर्टी विजन टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।